नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज राजस्थान। आज हम मौजूद है भवानी मंडी के समीप रामगंज मंडी शहर में, जहां पर एक सोसाइटी चल रही है। सोसाइटी का नाम है हमदर्द हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी। ये सोसाइटी कितने समय से चल रही है, इस सोसाइटी का क्या कार्य है और ये सोसाइटी आगे चलकर किस प्रकार से कार्य करेगी, और हमारे साथ मौजूद है सोसाइटी के सदर साहब खुद और उनकी पूरी कमेटी। इनसे हम आगे की जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। जनाब, आपका नाम बताएं। मेरा नाम इमरान शेख, हमदर्द हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष हूँ मैं। जी जी। अध्यक्ष साहब, जैसा कि सोसाइटी जो आप यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, काफ़ी नाम है, काफ़ी चर्चित नाम हो चुका है। कितने समय से आप लोग इस सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं और किस प्रकार से इस सोसाइटी का स्टार्ट हुआ है? मार्च 2023 से इसका स्टार्ट हुई थी ये सोसाइटी। जी। पहले हमने इसका नाम सत्ता ग्रुप के नाम से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। एक वाकया ऐसा हुआ कि मतलब एक बुजुर्ग मेरे पास आती है जी और उसको ऐसे ही राशन वगैरह की ज़रूरत थी, जी जी जी। और उसी को देखते हुए हमने आपस में चर्चा करी और ये ग्रुप बनाया, जिसमें हमने आसपास के सभी लोगों को जोड़ा। जी जी। जोड़ के हमने एक ग्रुप बनाया और फिर हमने ये स्टार्ट किया। जी धीरे धीरे हमने राशन किट वगैरह बांटना शुरू किया। हमने पहले आपस में सभी ने पैसा इकट्ठा करा और हमने फर्स्ट दिन ही इसमें 3 से 4 किट हमने बांटे। जी फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए जी। और ऐसे ये फिर 2024 में हमने इसको हमदर्द हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी का नाम दिया, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है। जी और पिछले 2 साल से और 1 साल तक हमने सत्ता ग्रुप के नाम से चलाया जी। और 2 साल अभी हमें लगभग हो चुके हैं। तो 3 साल का कार्यकाल हमदर्द हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी का हो चुका है। कितने लोग इस समिति में आपके जुड़े हुए हैं? समिति में 20 मेंबर हैं हम, जी। और सभी 20 मेंबर ही बहुत अच्छे अच्छा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब नौजवान हैं और सभी तन मन धन से इसमें लगे रहते हैं। जी हमेशा जब भी कोई काम आता है, हर चीज़ में वो आगे रहते हैं, खड़े रहते हैं सभी। जी। कौन कौन सी एक्टिविटी अभी तक अपन पिछले 3 सालों में कर चुके हैं? शिक्षा को लेकर आप लोग किस प्रकार से इसमें कार्य कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर हमारे मैनेजमेंट अरशद भाई बताएंगे। जनाब, नाम बताएं सबसे पहले आपका। मेरा नाम अरशद महमूद चिश्ती है। मैं हमदर्द हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और सोसाइटी का मैनेजमेंट संभालता हूँ। जी जी। आपके सोसाइटी के जो सदर साहब हैं, इमरान साहब ने बताया, शिक्षा को लेकर जो चर्चाएं हैं, किस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक इसमें आगे का रूपरेखा तैयार की है? हमारी सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य फिलहाल शिक्षा पर ही है। हमने रामगंज मंडी में 2 केंद्रों पर अभी फ्री ट्यूशन्स हमने चालू की हुई है। इन ट्यूशन्स का लक्ष्य ये है, जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके बच्चे जो ट्यूशन्स वगैरह नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हमारा ये एक पहल है छोटी सी, जिसमें हमने कोशिश की है कि वो बच्चे भी ट्यूशन्स वगैरह जा पाएँ, जहाँ उनके बेसिक्स जो हम क्लियर कराते हैं, ताकि वो बच्चा भी बाकी बच्चों के साथ कम्पीट कर सके जो ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं। ये हमारी जो प्रोजेक्ट तालीम है, इसका लक्ष्य है कि सर्व समाज सर्व धर्म के बच्चे हमारे ट्यूशन्स पर आए, जहाँ पर उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके। जी जी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ आपकी सोसाइटी के बारे में मालूम हुई है कि आप लोग लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराते हैं, और एक सामाजिक जो एक्टिविटी होती हैं वो भी काफ़ी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है एक तरीके से, खास तौर से हमारी भवानी मंडी और रामगंज मंडी में। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ अपन कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार कैसे दे रहे हैं आप लोग, और किस प्रकार से सामाजिक एक्टिविटी कौन कौन सी कर रहे हैं आप लोग? श्रीमान, जैसे कि आपको जानकारी है, हम पिछले 2 साल से लगातार राशन किट मुहैया करा रहे हैं। अब इन परिवारों में कुछ परिवार ऐसे थे जो बिल्कुल ही रोजगार करने में सक्षम नहीं है। उनको छोड़कर जो बाकी परिवारों के लिए हमने एक प्रोजेक्ट रोजगार चलाया था। इस प्रोजेक्ट रोजगार के तहत हमारा लक्ष्य यही था कि जो परिवार थोड़ा सा भी शारीरिक रूप से रोजगार करने में सक्षम है, उनके लिए हम रोजगार लगाएं। हमने पिछले महीने एक मुहिम चलाई थी, इसके तहत हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया था। उस पैसे से हमने 7 रोजगार हमने लगा के दिए हैं, जिनमें 3 किराने की दुकानें, 3 मनिहारी की दुकानें और 1 ठेला शामिल है। जी जी जी। जो मदद आप लोग करते हैं, किस प्रकार से उन ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुँचते हैं? आप लोगों की जो समिति है, पहले किस प्रकार से इस पे चर्चा करती है, और कैसे उन लोगों को आप तलाश करते हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और बहुत ज़्यादा माज़ूर हैं? जैसा कि हमारे पास 18 लोगों की एक कमेटी है। जी ये कमेटी रामगंज मंडी, चेचट, सुकेत, मोड़क क्षेत्र तक फैली हुई है। जी जी। यहाँ पे वंचित परिवार जो हैं, इनकी जानकारी हमें सर्वसाधारण से प्राप्त होती है कि यहाँ एक परिवार है, इसको इस प्रकार की आर्थिक रूप से ज़रूरत है। हम सबसे पहले उनके घरों पर जाते हैं, वहाँ हम उनकी तमाम तहकीकात करते हैं कि वो परिवार वास्तव में ज़रूरतमंद है या नहीं। जी जी। अगर
वो परिवार अपने, अगर कोई बुजुर्ग परिवार है जी। वो अपने बेटों के द्वारा वंचित है, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को हम समझाइश करें ताकि वो उनका खर्चा उठा सकें। जी। अगर ऐसा कोई नहीं होता, उनके परिवार में अगर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनके लिए प्रतिमाह राशन का इंतजाम करें। जी। हम लोग उनके लिए राशन का इंतजाम करते हैं। अगर इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो हम मुहिम चलाकर पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार की उन्हें सहायता चाहिए होती है, हमारी कोशिश होती है कि हमारी सोसाइटी हर काम में उनके लिए मौजूद रहे। जी जी। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर भी आगे की कोई रूपरेखा या इस प्रकार की कोई एक्टिविटी आप लोग कर चुके हैं? जी, हमने इसी वर्ष 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया था। इसमें जो वधु पक्ष था वो बिल्कुल जी। निःशुल्क था, जी जी। और जो वर पक्ष था उससे हमने 21,000 रुपए लिए थे। अच्छा। इनमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार थे उनसे हमने कुछ भी फीस नहीं ली, और हमने इन्हें जो जरूरत का सामान होता है वो दिया, और इसके साथ ही जो इनके मेहमान होते हैं इनके लिए खाने वगैरह का हमने इंतजाम किया था। और इसके अतिरिक्त हम अभी तक 3 साल के अंदर 6 लड़कियां ऐसी है जिनका हम पैसे इकट्ठे करके हम जिनका विवाह करा चुके हैं। अच्छा अच्छा। आगे चलकर किस प्रकार की रूपरेखा अब आपकी सोसाइटी कर रही है? हमारी भविष्य सोसाइटी को लेकर क्या प्लान है आप लोगों का? हमारी सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य अभी रोजगार और शिक्षा पर है। हम प्रोजेक्ट तालीम और प्रोजेक्ट रोजगार, इन 2 प्रोजेक्ट पर अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि जो परिवार थोड़ा सा भी रोजगार करने में सक्षम है उनके लिए किराने या परचून की दुकानें या मनिहारी चूड़ी का सामान लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाएं, और जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षक से उनको शिक्षा दिलाएं ताकि वो बच्चे भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। जी। हर्षद भाई, शिक्षा को लेकर किस प्रकार से आगे और प्लान रहेगा आपका, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है आगे लेकर इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे? श्रीमान, फिलहाल हम प्रोजेक्ट तालीम नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें रामगंज मंडी में 2 अलग अलग केंद्रों पर हमारे पास 30 बच्चे हैं। इन 30 बच्चों को हम पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 9 तक के बच्चे हमारे पास ट्यूशन के लिए मौजूद हैं। हमारा भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमदर्द हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी का खुद का एक स्कूल हो जिसके दरवाजे सर्व समाज के सर्वसाधारण लोगों के लिए खुले हो, जहाँ पे आर्थिक रूप से बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं हमदर्द हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी का मंत्री हूँ। हमारी टीम अभी के वक्त में शिक्षा को लेके और जो गरीब लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उसके ऊपर हमारी टीम का फोकस है। जी जी। और इसको आगे चल के हमारी टीम चाहती है कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल हो, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल हो। जी। हमारी टीम का एक यही मिशन है, और सर्व समाज के लिए हो। कितने समय से सोसाइटी से जुड़े हुए हैं आप? जी, मैं सोसाइटी से 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और सोसाइटी की पहल हमारे अध्यक्ष साहब इमरान साहब ने की थी। जी। कुछ गरीब लोगों को इन्होंने देखा, उनके छोटे छोटे बच्चे उस गरीब आदमी को भीख मांगने के लिए लेके जा रहे थे मस्जिद में। जी जी। तो इमरान भाई के दिल में दर्द उठा कि सरफराज भाई, अपन कुछ ऐसा क्यों काम नहीं करें जिससे इन गरीबों की मदद हो जाए। जी। तो इमरान भाई और हमारे एक इश्तियाक भाई हैं जो अभी के वक्त कोषाध्यक्ष है हमारी टीम के, और उन्होंने और हमने एक प्लान बनाया कि अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इन गरीब लोगों के घर पे जाकर इनकी जांच पड़ताल करते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं कि इनके घर में क्या जरूरत है। तो हम जब गए लोगों के पास, तो हमने जिस भाई की मदद करी सर्वप्रथम, वो भाई कोमे में जा चुका था। 2 साल बाद वो थोड़ा अच्छा हुआ, उसकी हालत में सुधार आया। हमारी सोसाइटी ने उसकी बीमारी में भी मदद करी, और अभी जो प्रोजेक्ट रोजगार हमने शुरू किया था उसमें हमने उसको रोजगार भी लगाया जी। और आगे भी हमारी टीम सर्व समाज के लिए ऐसे ही सेवा देना चाहती है। जनाब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब शेख है। जी, मोहम्मद शाकिब जी, जैसा कि सोसाइटी के बारे में सभी सदस्यों ने जानकारी दी है, कब से सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, क्या रोल है आपको सोसाइटी? मैं इस सोसाइटी से 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा जी। इसको देख के मैं इनके साथ लगा रहता हूँ तन मन धन से, और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप भी इनका साथ दें और इनका सहयोग करें, और आगे चल के इनका साथ दें ताकि ये और आगे जा सके। सदर साहब, रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी बताएं। आप सोसाइटी द्वारा कितनी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है? 2024 में हमने पहला रक्तदान शिविर आयोजन किया था जी। जिसमें हमने 132 यूनिट रक्त संग्रहण किया जी। और दूसरा हमने 2025 में कैंप लगाया रक्तदान का, और उसमें हमने 50 यूनिट किया। तो टोटल मिला के हमने 180 यूनिट ब्लड डोनेशन किया, और उसमें 150 यूनिट हमने सर्व समाज के लिए वापस उनसे लिया भी से आगे भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, आगे भी इसी तरह के शिविर
आयोजन किए जाएंगे। जैसा कि मुस्लिम समाज जो है शिक्षा को लेकर काफी पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है, जी, अभी वर्तमान में जो आपकी मुहिम चल रही है सोसाइटी की, तो शिक्षा को लेकर किस प्रकार से जो अच्छे छात्र हैं, अच्छे विद्यार्थी, उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं आप लोग? 2024 में हमने पहला प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था, जी जिसमें हमने 45 बच्चों को सम्मान किया। जी इसमें 70% से जो अंक ज़्यादा लाए थे जी उन्हीं सभी का सम्मान किया। और इसी को देखते हुए 2025 में फिर हमने दूसरा सम्मान समारोह रखा गया। इस बार हमें कौम से 70 बच्चे यहाँ से निकल के आए, जी जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। जी और आगे भी हम चाहते हैं कि सर्व समाज के लिए हम ऐसे सम्मान समारोह और अवेयरनेस प्रोग्राम रखें। इसमें बाहर से भी हम बहुत सारे काउंसलर वगैरह बुलाते हैं जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं, जी और भी इसमें अच्छे टीचर वगैरह को बुलाते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी उन्हें योजनाएं बताते हैं। कोई अगर गरीब बच्चा है और अगर वो चाहता है आगे पढ़ना, हम उसके लिए भी खड़े हैं, आगे हम उसको सपोर्ट करके पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम ये प्रोग्राम रखेंगे हर साल इंशाल्लाह। सदर साहब, जैसा कि आपकी सोसाइटी है सब दूर वर्क कर रही है, इसमें कार्य क्षेत्र सीमित है या आसपास के जिलों में या दूर दराज तक भी आप लोग सेवा कार्य कर रहे हैं? रामगंज मंडी तहसील, सुकेत तहसील और चेचड़ तहसील, जी इन क्षेत्रों के अलावा हमने मेहतपुर में भी अभी बच्चे के लिए मुहिम चला के पैसा जमा किया और बच्चे को मदद भेजी। ऐसे हमने आगर में मदद भेजी। तो लगभग ये जो काम है वो आसपास के इलाकों में ज़्यादा हमारा वो रहता है। बाहर से कोई केस आ जाता है तो हम उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं और उसमें मुहिम चला के उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।